Hello everyone, welcome back again to my channel. Students, we have studied about lines and angles. तो हमने लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ा. हमने एंगल्स पढ़े, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर्स एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ये हमने सब पढ़े हैं. और इसी तरह से हमने लाइंस, व्हाट इज़ लाइन, लाइन सेगमेंट, रेज, हमने इन सब के बारे में पढ़ा है. अब हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज आती है 6.1. 6.1 में हमें कुछ फिगर्स गिवन होती हैं, या फिर हमें फिगर्स नहीं भी गिवन होती तो हमें शो दैट करना होता है, या फिर शो करना होता है, या फिर हमें प्रूव करना होता है. तो उसके लिए हमारे पास ये कंडीशंस हैं, हमारे पास ये एंगल्स भी हमें मालूम है और हमें लाइंस भी मालूम है. उसके अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 6.1. नाउ in exercise 6.1, question number first, in figure 6.13 lines A, B and C D intersect O. A, B और C D कहाँ intersect करती है? O पर. In if AOC plus BO equal to 70 degree and BOD equal to 40 degree, फाइंड BOE एंड रिफ्लेक्ट COE. इस क्वेश्चन को मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाती हूँ. ये इस तरह के क्वेश्चन हम किस तरह से लिखते हैं, कैसे हमें प्रूफ करना होता है, क्या हमें गिवन होता है. बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि अभी तक आपने 8th क्लास तक इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं किया है, या फर्स्ट टाइम कर रहे हो इस तरह के क्वेश्चंस को. आपने सिर्फ एंगल्स वगैरह तो फाइंड किए होंगे, लेकिन लिखना किस तरह से है, क्या प्रोसेस होता है लिखने का, आप इन सब चीज़ों को ध्यान से समझिए. हमारा जैसा क्वेश्चन में भी गिवन है, AOBCOD मीन्स AB एंड CD लाइन इंटरसेक्ट करती है हमारी O पर, और हमें AOC ये वाला एंगल प्लस BOE इन दोनों का सम कितना गिवन है यहाँ पर? 70 डिग्री. इसके बाद हमें BOD ये वाला एंगल भी हमें कितना गिवन है? 40 डिग्री. अब आप ध्यान से समझिएगा. देखिए सॉल्यूशन. लाइंस AB एंड CD intersect at point O. O पर इंटरसेक्ट करती है. चलिए अब आप देखिएगा, ये सारे साइन आपको लगाने हैं. ये बिकॉज होता है एंड देयरफॉर. एंगल AOC इक्वल एंगल BOD. दिस एंड दिस, ये वाले एंगल्स हमारे क्या हो जाते हैं? इक्वल. कौन से एंगल हैं ये? आप मुझे बताइए. ये हमें साइड में लिखना होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये लिखना हमें ज़रूरी है. इसके बाद हमें गिवन, क्या गिवन है हमें? एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री. क्लियर? जब हमारे दोनों एंगल सेम है, वर्टिकल BOD 40 है, तो ये भी तो हमारा AOC भी कितना हो जाएगा? हमारा 40 डिग्री. तो देन AOC इज 40 डिग्री. देयरफॉर ये साइन ध्यान रखना, इनके मार्क्स होती हैं, अदरवाइज मार्क्स इनके कट हो जाएंगे. अच्छा, और हमें क्या गिवन है? एक चीज और गिवन है हमें. कितना गिवन है हमें? एंगल AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री. हमें इन दोनों का सम 70 मालूम है. ये हमारा कितना हुआ? 40 हुआ. तो इसको बताइए कितना हो जाएगा हमारा? 40 डिग्री प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री. सो BOE इक्वल टू 70 माइनस 40, तो BOE हमारा हुआ 30 डिग्री. क्लियर हो गया?
ये 40 है, ये भी 40 हुआ, इन दोनों का सम 70 है, तो ये 30 हो गया। ये इजी है बहुत ही करना, बट लिखना किस तरह से आप ये देखिएगा। जैसे एंगल बी ओ डी लिख रहे हैं, हमारा एंगल ओ 40 है, तो ओ तो आएगा मिडिल में ही, आप इसको डी ओ बी भी में ही लिख सकते हो और बी ओ डी भी लिख सकते हो। वर्टेक्स हमारा क्योंकि यहाँ पर ओ है। चलिए अब हमें मालूम है ए एंड बी, यहाँ पर देखिएगा ए बी हमारी क्या है, ए बी इज आ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट एंगल पर कितना होता है, लाइन से होती है, कितना डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री। तो ए ओ सी, सी ओ ई, 3 एंगल बन रहे हैं ना, 1 एंगल, 2 एंगल एंड 3rd एंगल। हमें ये एंगल का सम भी मालूम है 70 है, या फिर हमने अलग अलग भी फाइंड किया 70 और 30, तो 1 + 2 + 3 का सम कितना हुआ हमारा 180। बट हमें इन्हें एंगल्स में लिखना होता है, जिस हमें शो है ए ओ सी प्लस 2 एंगल को क्या लिखेंगे हम, सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी, कितना हो जाएगा ये 180। गुड। तो चलिए मैं अलग अलग लिख रही हूँ, सी ओ ई प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप मुझे बताइए अब एंगल सी ओ ई कितना हो जाएगा, 180 - 40, इट मीन्स एंड -30, इट मीन्स 110 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई कितना हो गया हमारा 110, सी ओ ई 110। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, किस तरह से डायरेक्ट, हमें मालूम है ये पूरा 180 है, इन दोनों का सम 70। सपोज कीजिएगा 1 + 2 + 3, इन तीनों का सम 180 है, 1 और 3 का सम 70 है, तो 2 के पास कितना हो जाएगा 180 - 70 110। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट हमें डायरेक्ट ये करना नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर ये MCQs में आते हैं तो आप कर सकते हो डायरेक्ट, बट जब ये मार्किंग में आते हैं तो हमारे मार्क्स यहाँ पर कट हो जाते हैं और हमें पूरा ही लिखना होता है। चलिए अब हमें क्या, कौन सा एंगल चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल आप मुझे बताओगे क्या होता है, चलिए मैं बताती हूँ। सी ओ ई हमारा कितना आया 110, रिफ्लेक्स एंगल पूरा 3, सपोज कीजिएगा यहाँ एक रफ वर्क में कर रही हूँ मैं, ये एंगल सपोज कीजिएगा 30 है, ये पूरा जो 360 में से माइनस होगा, ये जो बाहर वाला एंगल है ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। तो कितना होता है इसका सम 360, तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई 360 - 110 इक्वल टू 250 डिग्री। अब बताइए समझ में आया क्वेश्चंस। रिफ्लेक्स में जो भी हमें एंगल दिया हुआ है उसे छोड़कर उसके बाहर कितना बचा, उसे 360 में से हम माइनस कर देते हैं। तो अब हमें क्या शो करना था, कौन कौन से एंगल बताने थे हमें, बी ओ ई हमारा कितना आया 30 डिग्री आया। रिफ्लेक्स एंगल हमारा सी ओ ई कितना आया, एंगल सी ओ ई इक्वल टू 250 डिग्री। क्लियर हुआ ये, इसलिए हमने रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करना था, इसलिए हमने पहले सी ओ ई फाइंड किया, फिर 360 में से माइनस करेंगे तो हमारा ये एंगल आ जाएगा रिफ्लेक्स। क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड। चलिए क्वेश्चन 2 देखिए, इन फिगर 6.14 लाइन x एंड y एंड m एंड n इंटरसेक्ट ओ पर इंटरसेक्ट करती है। सेम इफ POY 90 डिग्री एंड AB रेशो इज 2:3 फाइंड C फाइंड कीजिएगा। ठीक है, अब इसको देखिए आप, ये सॉल्यूशन मैं आपको बहुत ही इजी मेथड से बताऊंगी। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, A रेशो B इक्वल टू 2:3 लिखना हमें सभी है, जो गिवन है सब चीज़ें हमें लिखनी होती हैं।
चलिए हमें मालूम है एक्स ओ वाई स्ट्रेट लाइन है, इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का हमें मालूम है एंगल कितना होता है 180 डिग्री, लीनियर पेयर है। एंड पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री। तो एंगल एक्स ओ पी या फिर पी ओ एक्स कितना हो जाएगा, एंगल पी ओ एक्स भी कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो पी ओ एक्स प्लस पी ओ वाई इक्वल टू 180, और फिर आप इसमें से माइनस कर सकते हो। चलिए तो पी ओ एक्स कितना हुआ हमारा 90 डिग्री। एक बात का ध्यान रखिए, मैं क्वेश्चन हमेशा रेशो वाले किस तरह से कराती हूँ, जब भी आपको रेशो गिवन है ए रेशो बी, तो लेट बी द एंगल ए इक्वल टू 2x, एक्स में लेट कर लीजिएगा, एंड बी इक्वल टू 3x, जितना भी गिवन है उसको x में। और a प्लस बी का सम कितना है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2a प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री, सो 5x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 अपॉन 5 18 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास 89, ए कितना है हमारा 2x, मीन्स 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 डिग्री। सेम ऐसे ही आप बी फाइंड कीजिएगा, बी इक्वल टू 3x, 3 इंटू 18 इक्वल टू 54 डिग्री। क्लियर हुआ है क्वेश्चन। ए की वैल्यू हमारी कितनी आई है यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा आप 36 डिग्री, बी कितना है 54। अब आप मुझे बताइए, जब एक्स वाई एंड एम एन ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक्स ओ एम इक्वल टू वाई ओ एन, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, आप इससे आगे करना, एंगल एम ओ एक्स इक्वल एंगल एन ओ वाई, या फिर आप इसको किस तरह से लिख सकते हो एक्स ओ एम इक्वल टू वाई ओ एन, ये भी लिख सकते हो। तो ये भी एंगल कितना होगा 54 डिग्री होगा। और आप मुझे बताइए एंगल एक्स ओ एन और वाई ओ एन, मीन्स क्लियर मैं समझा दूँ, ये और ये भी हमारा 54 होगा। 54 हुआ क्यों है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो एंगल सी प्लस 54 का सम कितना है 180, क्यों है ये लीनियर पेयर। हो रहा है क्लियर। तो अब मुझे सी बता दीजिए आप कितना है 180 माइनस 54 इक्वल टू 126 डिग्री, दैट इज आंसर। क्लियर हुआ। यहाँ पर ए की वैल्यू 36 आई, बी की 54 आई, जितना बी है उतना ही सेम एंगल वाई ओ एन होगा, कितना 54, क्यों होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, और हमें मालूम है ये पूरा कितना है लीनियर पेयर है 180 है, तो 180 में से हम 54 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा एंगल सी 126। क्लियर हुआ। लेट्स क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd। In figure 6.15 PQR and PRQ is equal, ये दोनों इक्वल हैं। हमें प्रूव करना है PQS एंड PRT भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो देखिए हमें जो फिगर गिवन है इसमें SR क्या है, हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। लिखिए SR इज अ स्ट्रेट लाइन है, और इस पर जो हमारा पॉइंट है Q, वो हमें कहाँ एक PQ लाइन जो बन रही है इस पर मिल जाता है। तो हमारा ये दोनों एंगल कितने हो जाते हैं, दिस एंड दिस 180 लीनियर पेयर एंगल। तो आप लिखिए PQS एंड एंगल PQR इज अ लीनियर पेयर एंगल्स। PQS प्लस PQR इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। सेम ऐसे ही QT क्या है, हमारी स्ट्रेट लाइन है।
अगेन QT is a straight line और हमें मालूम है सेम PRT प्लस PRQ इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी रीजन लिख दीजिएगा, लीनियर पेयर एंगल। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इनकी राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। PQS प्लस PQR इक्वल PRT प्लस PRQ। लेकिन हमें गिवन क्या है, गिवन हमारी कंडीशन है PQR इक्वल टू PRQ। ये हमारी गिवन कंडीशन है, मीन्स PQR एंड PRQ दोनों एंगल इक्वल हैं। दोनों को आपको कैंसिल आउट नहीं करना, सिर्फ शो करना है। या फिर आप इक्वेशन लिख दीजिएगा, इसको 3 और इसको 4। तो आप सिर्फ ऐसे ही मेंशन कर दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। क्या हो जाएगा, 3 और 4 से दोनों इक्वल थे। PQS इक्वल टू एंगल PRT। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो सो हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। नहीं समझ में आते हैं तो आप इन्हें दोबारा देखिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें।